लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से भाजपा उम्मीदवार एवं अभिनेत्री कंगना रनौत पर कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी और अब इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर सुप्रिया श्रीनेत और एच.एस. अहीर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राष्ट्रीय महिला आयोग सुप्रिया श्रीनेत और एच.एस. अहीर के अपमानजनक आचरण से स्तब्ध है, जिन्होंने कंगना रनौत के बारे में अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी की थी। सोशल मीडिया पर ऐसा व्यवहार असहनीय है और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है। रेखा शर्मा ने भारत के चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर उनके खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग की है। हम सभी को महिलाओं के सम्मान और गरिमा को बनाए रखना चाहिए, महिलाओं का सम्मान करें। तो ये इस वक्त ये पोस्ट की गई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से। और वहीं करारा पलटवार करते हुए कंगना ने लिखा कि प्रिय सुप्रिया जी, एक कलाकार के रूप में मैंने अपने करियर के पिछले 20 वर्षों में हर तरह की महिलाओं का किरदार निभाया है। क्वीन में एक भोली भाली लड़की से लेकर धाकड़ में जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में राक्षस तक, रज्जो में एक प्रोस्टिट्यूट से लेकर थलाइवी में एक क्रांतिकारी नेत्री तक, हमें अपनी बेटियों को पूर्वग्रहों के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा रखने से ऊपर उठना चाहिए। साथ ही हमें यौन कर्मियों के चुनौतीपूर्ण जीवन या परिस्थितियों को लेकर इस प्रकार के अपशब्दों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। वहीं आपको ये भी बता दें कि सुप्रिया श्रीनेत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कंगना रनौत के बारे में कथित तौर पर एक आपत्तिजनक पोस्ट साझा किया था। हालांकि उन्होंने इस पोस्ट को बाद में हटा भी लिया था, लेकिन वहीं इस पोस्ट को लेकर भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कार्रवाई की भी अब मांग की थी। तो वहीं इस पूरे मामले पर विवाद बढ़ने के बाद सुप्रिया श्रीनेत ने पूरे प्रकरण पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट तक कई लोगों की पहुंच है और उनमें से किसी ने आज बेहद अनुचित पोस्ट किया। जैसे ही मुझे पता चला, मैंने वो पोस्ट हटा दिया है। जो लोग मुझे जानते हैं वो ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कभी भी किसी महिला के व्यक्तिगत और अशोभनीय टिप्पणी नहीं कर सकती। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। और वहीं कंगना रनौत की उम्मीदवारी पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के आपत्तिजनक पोस्ट पर बीजेपी हमलावर है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, कंगना रनौत पर कांग्रेस की ओर से की गई पोस्ट एक ज्वलंत राजनीति की शुरुआत है। उनको ये मतलब नहीं है कि आप कौन हैं, बल्कि कांग्रेस के लोग आगे भी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि वे समझ नहीं पाते कि कंगना जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार किया जाए। वे लोग ऐसे ही आगे बढ़े। विजय भाव। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की इस पोस्ट पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सनातन शक्ति, सैन्य शक्ति, युवा शक्ति से लेकर नारी शक्ति का भी अपमान कर रही है। They attack Nari Shakti because even one of the spokespersons of Congress, Supriya Shrinet, she has made disgusting comment and poster on Kangna Ranaut ji, who has been given ticket in Mandi. So from Sanatan Shakti to Desh Shakti to Sainya Shakti to Yuva Shakti to Nari Shakti, abusing all of them just because they are not able to counter BJP. This shows that this is nafrat ki zuban. और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल की बेटी कंगना रनौत के खिलाफ कांग्रेस की महिला नेत्री के द्वारा की गई टिप्पणी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। कंगना रनौत मंडी की बेटी हैं। उन्होंने फिल्म जगत में हिमाचल और मंडी का नाम रोशन किया है। उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
और इसी पर चलिए सीधा ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में शिमला से हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं नंदिनी मित्तल। नंदिनी, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको। और जिस तरीके से ये एक पोस्ट की गई और उस पोस्ट के बाद में कहीं ना कहीं राजनीति एकदम गर्मा गई है और सीधे तौर पर अब एनसीडब्ल्यू ने भी अपना पक्ष रखा है इस पूरे मामले पे और चुनाव आयोग के पास जाकर के बोला है कि इस पूरे मामले पर जरूरी है कार्रवाई हो। बिल्कुल, जब से ये पोस्ट हुई है तब से पूरी राजनीति गरमाई हुई है। मंडी में भी बहुत सारी टिप्पणियां हम देखने को मिल रही है सोशल मीडिया पर। लेकिन ये बात सही है कि हिमाचल प्रदेश से बहुत सारी महिलाएं, खास करके सिने जगत में हम प्रीति जिंटा की बात करें, यामी गौतम की बात करें, रूबिका ग्लैक की बात करें, इतनी बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी एक आशा लेकर, एक सपना लेकर मुंबई जाती हैं अपना करियर बनाने के लिए। फैशन इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत सारी लड़कियां यहाँ से इस समय फैशन इंडस्ट्री में भी हैं। ऐसे में किसी भी महिला जो प्रोफेशनल है उस पर इस तरह की टिप्पणी आना बहुत आपत्तिजनक है। महिलाओं का अपमान इसे लोग मान रहे हैं और ये कह रहे हैं कि और जिस तरह से मंडी के नाम को एक फैक्चुअल पोज किया गया कि मंडी में क्या भाव है, इस तरह से लिखा गया, तो उसको लेकर भी महिलाओं में काफी नाराजगी है, खास करके युवाओं में खासी नाराजगी है। हिमाचल प्रदेश में इस बार जो है 5 लाख से ज्यादा महिला मतदाता जो युवा हैं वो वोट डालेंगी इस पूरे चुनाव में। ऐसे में इस तरह की टिप्पणी जो है दुर्भाग्यपूर्ण है और नहीं होनी चाहिए थी। नंदिनी, जैसा कि हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में इसको लेकर क्या प्रतिक्रियाएं अभी तक सामने आई हैं और साफ तौर पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि पूरे देश में इसमें आपत्ति दर्ज कराई जा रही है, तो ऐसे में क्या एक्शन अभी तक इसमें आगे लेने की उम्मीद नजर आ रही है? अभी आपने दिखाया कि जयराम ठाकुर ने अपनी पोस्ट की है, वो खुलकर जो है कंगना रनौत के साथ आए हैं। कांग्रेस से हमें अभी कोई टिप्पणी नहीं मिली है। लेकिन हम अगर सोशल मीडिया की बात करें तो जब से ये टिप्पणी की गई पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश स्तब्ध है कि किस तरह से एक छोटी जो हमारा मंडी शहर है जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है, उसको लेकर इस तरह की अभद्र टिप्पणी की गई और ये कहा कि उसको एक फैक्चुअल चीज से जोड़ कर लिया गया। इस बात को लेकर काफी नाराजगी है। जो बातें कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि भाई हमारा छोटा सा राज्य, हमारा छोटा सा शहर, किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वे हिमाचल प्रदेश के जहां देवताओं की जो भूमि है, जो देव समाज है, खास करके हम मंडी कुल्लू की बात करें जो मंडी संसदीय क्षेत्र में आते हैं, यहाँ देव समाज है, यहाँ बहुत सारे देवता हैं जिसके आधार पर पूरी राजनीति भी चलती है, पूरा समाज भी चलता है। इस तरह की टिप्पणी जो है बिल्कुल जो है वो मान्य नहीं है। नंदिनी, इससे पहले भी हम कई बार देख चुके हैं कि कांग्रेस के नेताओं की तरफ से इस तरह की टिप्पणी महिलाओं के प्रति, हमारी सेना के प्रति और भी चीजों को लेकर कई बार इस तरह की टिप्पणी की गई है। अब सुप्रिया श्रीनेत ने ये जो पोस्ट किया था उस पोस्ट को तो डिलीट कर दिया है, लेकिन क्या जो सोच है, खासतौर पे कांग्रेस की जो सोच है, क्या वो डिलीट हो पाएगी? मैंने कंगना रनौत के जो सेकंड पोस्ट देखी उसमें बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट किया कि जब भी युवा को किसी को टिकट दिया जाता है, वह अपने करियर को छोड़ के प्रोफेशनल चीज को लेकर अगर राजनीति में आना चाहता है, अगर वो पुरुष होता है तो उसके खिलाफ जो विचारधारा है उसको लेकर उसे घेरा जाता है, और अगर वो महिला होती है तो उसके कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता है, जो सही नहीं है। आज के बढ़ते समाज में, आज के बढ़ते भारत में सशक्त महिलाओं के प्रति इस तरह की टिप्पणी और उन्हें बढ़ता हुआ देखकर, उन्हें सक्सेसफुल देखकर इस तरह की टिप्पणी किसी तरह भी सही नहीं है, किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जितनी भी सशक्त महिलाएं हैं, चाहे हम जर्नलिज्म में कहें, चाहे हम पॉलिटिक्स में कहें या
डॉक्टर कहें, आज महिलाएं किस फील्ड में नहीं है, वे बाहर जाती हैं, लोगों से मिलती हैं, अपने जो उनका व्यवसाय होता है उसको निभाने के लिए, जैसा कि कंगना रनौत ने कहा कि मैंने हर तरह का कैरेक्टर निभाया है, हर तरह का किरदार निभाया है, और किरदार की जरूरतें भी होती है। ऐसे में किसी भी महिला की प्रोफेशन को लेकर इस तरह की टिप्पणी सही नहीं है, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन सही नहीं है, और किसी तरह, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पढ़ा लिखा राज्य है, यहाँ पर लड़कियां और महिलाएं बहुत सशक्त हैं, वो इस तरह की टिप्पणी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी। निश्चित तौर पर नंदिनी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। लेकिन साफ तौर पर जिम्मेदारी तो बनती है, क्योंकि अकाउंट जिसका है उसकी जिम्मेदारी तय भी होती है और वही जवाबदेही भी उससे तलब की जाएगी। और आगे की कार्रवाई क्या होती है इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है, जल्द लौटते हैं।